स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो। ठीक है सर। अब देखो 24th क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट द रेशो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, एस एन बोलते हैं। और इसका रेशो लेना किसके साथ, n+1 से लेके 2n तक, यानी दिस डिवाइडेड बाई an+1 से लेकर के an+1 an+2 टिल a2n तक। इनका सम का रेशो मुझे प्रूव करना है, इसके बराबर है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना इस क्वेश्चन पे भी। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो एस एन का मतलब क्या होता है। एस एन का मतलब होता है 1 2 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सो ऑन, कहाँ तक, nth टर्म तक। इसको हम बोलते हैं एस एन। ठीक है जी, ऐसे। फिर S2n का मतलब क्या है, S2n का मतलब है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सो ऑन, an। और an के आगे क्या होगा, an+1 और टिल a2n, ऐसे होगा। S2n का मतलब है, सबको आ रहा है समझ में यहाँ तक। अब मैं अगर S2n माइनस SN कर दूंगा तो क्या मिलेगा जी, तो आप देखो ए S2n, एन प्लस हाँ तो ये बचेगा और टू एन an+1 an+2 सो ऑन, कहाँ तक बचेगा, a2n तक बचेगा। यानी सिंपली ये बचेगा, बाकी सारी टर्म्स ये आपस में कट जाएंगे, ये और ये सेम है, ये कट जाएंगे आपस में। आ रहा है समझ में, शुभंज है, आ रहा है बेटा समझ। तो हाँ यहाँ, जी सर। हाँ तो यहाँ तक लिख लो पहले तो इसको, यहाँ तक नोट डाउन कर लो आप लोग। सर वो साइड वाला दिखाना। ये है साइड में, मुझे प्रूव करना कि ये इसके इक्वल है। लिख लिया। यस सर। इसको भी नोट डाउन कर लो एक बार। लिख लिया बच्चे आप लोगों ने सबने। तो दो हम्म हो गया। ये ठीक है, तो अब क्या होगा, तो एस एन का मतलब तो हमने बोला एस एन का फॉर्मूला। अब ये हम एल एच एस ले रहे हैं क्योंकि मुझे आर एच एस प्रूव करना है, तो फिलहाल एस एन की जगह एस एन रहने देते हैं। और इसको हमने बोला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो नीचे हमने लिख लिया S2n माइनस एस एन, नीचे ऐसे लिख लिया। अब ऊपर एस एन का हम फॉर्मूला लगा देते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स का क्या फॉर्मूला लगेगा, वो होता है ए आर की पावर एन। ए इंटू आर माइनस अपॉन ठीक आर है माइनस। जी, ये हम फॉर्मूला लगा दिया हमने। जब हमें ये नहीं मालूम कि आर ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, तो स्टैंडर्ड फार्मूला हम ये लगा देंगे। फिर नीचे क्या फार्मूला लगेगा, नीचे अरे लगेगा, हाँ जी बोलिए। सर वो आर ग्रेटर देन वन हो या लेस देन वन हो, हम्म मतलब फॉर्मूला तो सेम सा ही है, तो बस इसमें माइनस कॉमन लेके करना हाँ है हाँ तो। हाँ हाँ हाँ। तो अब S2n का क्या होगा, S2n के लिए यहाँ पर n की जगह, ये जो हमने n लिखा है, टू इस n की जगह 2n आ जाएगा, बस इतना चेंज आ जाएगा। तो क्या होगा, a r की पावर 2n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, ये हो जाएगा सम ऑफ 2n टर्म्स। और माइनस एस एन है तो एस एन का तो ये फार्मूला है ही, एस एन का ये फार्मूला है जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी सभी को, बोलो कंफर्म करो, यहाँ तक नोट डाउन भी कर लो फटाफट, साथ साथ करते चलिए क्वेश्चंस को और समझते भी चलो, कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, आ गया सबको, दक्ष आपको आ गया बेटा समझ सर में। नीचे अपॉन वाला। हाँ S2n का फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, ये S2n का फॉर्मूला लग गया, बस n की जगह 2n आ जाएगा यहाँ पर।
और ये एस एन का ये फार्मूला है, ये वाला फार्मूला किसका है, एस एन का है। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। अदिति आपको आ रहा है बेटा समझ? यस सर। ओके, अब क्या है, ऊपर ए आर की पावर एन -1 ओवर आर -1 ऊपर है, और नीचे आप कॉमन ले लो, ए अपॉन आर -1 कॉमन आ गया, मतलब ए यहाँ भी है आर -1 और ए यहाँ भी है और आर -1, ये मैंने कॉमन ले लिया। तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, अंदर ब्रैकेट में बचेगा आर की पावर 2n -1, और इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस आर की पावर n, और ये माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी, +1 ओनली, +1। ठीक है जी, ये बचेगा हमारे पास। आ गया सबको समझ? ये स्टेप लिख लो पहले आप लोग, और बताओ अगर इसमें कंफ्यूजन है तो। दक्ष आ गया बेटा समझ में? सर वो प्लस कहाँ से आया? ये माइनस है ना, ये माइनस अंदर जाएगा, यहाँ पर माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब टर्म हो गया, ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये टर्म और ये टर्म नीचे से कट जाएंगी, तो कटने के बाद क्या बच गया, कटने के बाद बच गया आर की पावर n -1, और नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है आर की पावर 2n माइनस आर की पावर n, क्योंकि ये 1 से 1 कट गया, ये बच गया नीचे। बोलो जी, यहाँ तक सही है कि नहीं? शोभन जय ठीक है बेटा यहाँ तक? अब कॉमन ले लो नीचे, हाँ नीचे से आर की पावर n कॉमन आ रहा है, तो बच क्या जाएगा, आर की पावर n -1 बचेगा, तो उससे क्या है, ये टर्म और ये टर्म कट गई, तो फाइनल आंसर क्या आया, 1 अपॉन आर की पावर n। यही मेरा आर एच एस है, खत्म है ना, सिंपल, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है क्वेश्चन, बस आपको सिंपली फार्मूला डालना है और कॉमन लेना है, कॉमन लेके जो टर्म कट रहा है, काटने के बाद जो बचेगा वो आपका आंसर है, बस हो गया, सबका डन हो गया, बोलो ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 25, ये कह रहा है ए बी सी डी क्या है, जीपी में है, ठीक है, तो मुझे ये प्रूव करना है, ये रिलेशनशिप मुझे प्रूव करना है कि LHS और RHS इक्वल है। तो रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप जो मुझे प्रूव करना है वो है a² प्लस b² प्लस c², फिर b² प्लस c² प्लस d² इक्वल टू प्रूव करना है AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर, ये हमने प्रूव करना है। अब क्या करिए, ABCD ऑलरेडी किस में है, GP में है, ABCD GP में है, तो इसका मतलब क्या है, ये तो हो गया फर्स्ट टर्म, B क्या है, सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म का मतलब क्या हुआ, सेकंड टर्म का मतलब है B की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, A इंटू आर, ठीक बात है कि नहीं, क्योंकि ये सेकंड टर्म है। तो फिर ऐसी C की जगह क्या लिख लेंगे, वो थर्ड टर्म है, तो C की जगह हम लिख सकते हैं AR², और फिर फोर्थ टर्म हमारा क्या है, D है, तो D की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AR³ लिख सकते हैं। ठीक है जी, पहले यहाँ तक कर लो आप लोग, और फिर LHS में B की जगह C की जगह और D की जगह A डालो, A की जगह A ही रहने दो, इतना नोट डाउन करिए बेटा। B जो है सेकंड टर्म है, ये है फर्स्ट टर्म, और ये है सेकंड टर्म, ये क्या है थर्ड, और ये क्या है फोर्थ टर्म, ये चार टर्म्स है हमारे पास। तो A तो फर्स्ट टर्म है, तो B है सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म का मतलब AR हो गया, C है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का मतलब AR² हो गया, D है फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म का मतलब AR³ हो गया। ठीक है बेटा, आ गया समझ? अब हम LHS में वैल्यू प्लेस करते हैं, क्या A की जगह तो A ही रहने देते हैं, B² की जगह हमने लिख लिया AR का होल स्क्वायर, और C² की जगह लिख लिया AR² का होल स्क्वायर, ऐसे C की जगह डाल दिया। ठीक है जी, ABC हो गया, ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट में B की जगह AR, C की जगह AR² और D की जगह AR³, इनकी मैंने वैल्यू डाल दी बस। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया?
बोले जी, सही है कि नहीं? यस ठीक है, सबको आ गया समझ? ज्योतिर्मय आ गया समझ में? कर लिया यहाँ तक? यस सर। ठीक है। सर 2 मिनट एक बार दोबारा बताओ। हमने b की जगह वैल्यू डाली है बेटा, b की जगह ये लिख लिया, c की जगह हमने ये लिख लिया, और d की जगह नहीं, b की जगह ये लिखा, c की जगह ये, और d की जगह ये लिख लिया। ठीक है, ओके अदिति आ रहा है बेटा समझ में? सर ए को स्क्वायर ही लेना है वैसे। हाँ, a को Yes, तो a sir. ही रहने देना। ठीक है बेटा, अब क्या करो, अब ये ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर, और ये क्या होगा a स्क्वायर आर स्क्वायर, ये क्या होगा a स्क्वायर आर फोर, क्योंकि ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो a का स्क्वायर होगा और आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी आर फोर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे स्क्वायर को अंदर ले लो तो ऐसे हो जाएगा a स्क्वायर आर स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर आर फोर, ये हो जाएगा a स्क्वायर आर की पावर 6। बोलो जी, सही है यहाँ तक कि नहीं? ये स्टेप क्लियर है सभी को? सर आर फोर कहाँ से आया? क्योंकि ये स्क्वायर है ना यहाँ पर, आर स्क्वायर, तो उसके बाहर भी स्क्वायर है, तो 2 इंटू टू करने से 4 हो जाएगा वो। जैसे यहाँ और 3 है, सेकंड 3 है ना, तो 3 इंटू टू करने से 6 हो आता गया। है। ठीक है, हाँ लिख लो यहाँ तक। लिख लिया, अब कॉमन ले लो, पहले ब्रैकेट में से क्या कॉमन आ रहा है देखो, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया अंदर? अंदर बच गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर, ये बच गया। दूसरे ब्रैकेट में से क्या कॉमन आ रहा है? ए स्क्वायर और आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया यहाँ पर? 1। ठीक है ना, ये बाहर चला गया तो इसकी जगह 1, यहाँ से ए स्क्वायर चला गया, आर फोर है, तो आर फोर में से आर स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा बोलो? आर फोर में से आर स्क्वायर चला गया तो आर स्क्वायर बचेगा। आज को यहाँ आर 6 है, इसमें से भी आर स्क्वायर चला गया, हाँ, तो 6 में से 2 चला जाएगा, आर स्क्वायर चला जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है जी, अब ये और ये आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो ए स्क्वायर यहाँ भी है और ए स्क्वायर यहाँ भी है, तो क्या बनेगा? A4 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है? ये आपका ऐसे मल्टीप्लाई हो गया, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर, और एक ये है ही। फिर आर स्क्वायर भी तो लिखेंगे हाँ बेटा, होल स्क्वायर हो गया ना इनका। आगे एक और फिर आर हाँ, इसके साथ आर स्क्वायर और आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास LHS फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक कर लो पहले तो। ओके डन, ज्योतिर्मय डन हो गया? करो Done. जल्दी जल्दी जल्दी, वेरी गुड। शुभंजय, अदिति, कंफर्म करो डन हो गया कि नहीं? Yes, sir. ओके गुड। शुभंजय आप बोलो। सर हो गया। ओके फाइन, अब ले रहे हैं हम RHS। देखो यहाँ पे ले लिया मैंने RHS, तो RHS में ये है हमारे पास, A की जगह तो A ही रहेगा, B की जगह फिर से हमने बोला AR लिख लो, फिर B है, B की जगह लिखो AR, फिर C है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे? AR स्क्वायर लिख लेंगे, फिर C है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे? AR स्क्वायर, फिर D है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे? AR क्यूब, और इस पूरे का होल स्क्वायर। बोलो जी, सही है यहाँ तक? हमने क्या किया, ये वैल्यू डाल ली, B की, C की, C और D, इन सब की वैल्यू डाल ली जो अभी हमने निकाली थी। आ रहा है सबको समझ? यस सर तो अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो A यहाँ भी है यहाँ भी है, तो क्या बनेगा? A स्क्वायर R हो जाएगा, A यहाँ भी है यहाँ भी है, तो A स्क्वायर, और यहाँ पर एक R है और R की पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई करने से R की पावर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी A है यहाँ पर भी A है, तो A स्क्वायर हो गया, और ये R की पावर कितना हो जाएगा? R की पावर 5 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर। तब आप कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है? A स्क्वायर बाहर आ रहा है और R भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1। 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर हाँ, यहाँ से A स्क्वायर चला गया तो R की पावर 3 है, इसमें से एक R चला गया तो R की पावर 2 बचेगा, फिर A स्क्वायर चला गया और R भी चला गया तो क्या बचेगा? R की पावर 4 बचेगा, इस पूरे का होल स्क्वायर, लाइक दिस, ऐसे हो जाएगा।
यहाँ तक कर लो पहले सर थर्ड स्टेप एक बार और समझा लो। बेटा। हाँ ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर चला गया और एक आर चला गया, तो आर जाने से क्या होगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। यहाँ पर आर के पावर 2 है तो एक कम हो जाएगी पावर, आर के पावर 3 है तो 2 हो जाएगी, 5 है तो 4 हो जाएगी और सारे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इस होल स्क्वायर को आप अंदर ले लो, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, A4 हो जाएगा और यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा और इसको हम ऐसे लिख लेंगे R4 का होल स्क्वायर। तो ये सेकंड हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड से देखो क्या बना, दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो दोनों आपस में आपके इक्वल हो गए। तो रिजल्ट क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS हो गया। बस ये आपका आंसर है। बोलो जी, आया सबको समझ में कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। शुभंजय बोलो, हो गया, आ गया समझ में? सर वेरी गुड। अदिति आपको आ गया बेटा? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टेकअप कर रहे हैं, सबने लिख लिया? आई होप लिख ही लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 and 81, ताकि सारे के सारे जो हैं जीपी में बन जाए। तो 2 नंबर्स हैं, क्या है नंबर, एक है 3 और एक है 81। इनके बीच में 2 नंबर्स हमने डालना है, जैसे अर्थमेटिक मीन वाला क्वेश्चन हमने किया था 9.2 में, वैसे ही यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन वाला है। क्या, एक है G1 और एक है G2, ये 2 नंबर मैंने इंसर्ट करे, तो ये सब क्या बन गया, जीपी हो गया। तो जीपी हो गया, तो इसका फर्स्ट टर्म बताओ जी क्या है। फर्स्ट टर्म 3 है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये क्या है, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म है 81। ठीक है, अब फोर्थ टर्म का आप फार्मूला लगाओ। फोर्थ टर्म का क्या फार्मूला लगेगा, AR के पावर 3। AR2 अब A का वैल्यू डालो 3, यहाँ पे आ गया 81, तो 3 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से R क्यूब आपका कितना आएगा, 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 हो गया। ठीक है जी, बोलो यहाँ तक सही है कि नहीं? अब 27 आ गया, तो 27 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 3। तो जब पावर सेम है तो बेस भी इक्वल होते हैं। आर का वैल्यू क्या आ गया, आर मेरे पास 3 आ गया। बोलो जी, यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? इतना कर लो पहले, यस कर लो, यहाँ तक कर लो। आर निकल गया, अब बस G1 G2 निकालना है। जो कर सकता है आप में से कर ले, G1 निकालो और G2 निकालिए। सिंपल है, आपको क्या है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म आपको पता ही है फोर्थ टर्म है, तो उसका फार्मूला लगाया तो G1 9 आ हाँ G1 9 आ जाएगा। G1 का मतलब क्या है, सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म कैसे आएगी, हाँ और फिर ए G2 27 ए में आप कॉमन रेशो मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 9 हो गया। और सेकंड टर्म कैसे आएगा, 9 में फिर से कॉमन रेशो मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका 27। G1 आ गया, G2 आ गया, बस खत्म। ठीक है, शुभंजय आ गया बेटा समझ? G1 में सर आपने फर्स्ट में वो 31 लिखा है, 30 33 है, लिखा है? 30 3 इंटू 3, इट इज़ 3 इंटू 3। फर्स्ट टर्म हो गया Yes, sir. ए, सेकंड टर्म हो गया, ठीक है, ओके गुड शुभंजय। अदिति आपका भी हो गया बेटा? एक और कोई फॉर्मूला भी तो अच्छा यस सर। हाँ, फॉर्मूला लगाना चाहो फॉर्मूला लगा लो, कि हम सीधा आर बोल सकते हैं b/a की पावर n1/n+1। ठीक है, ऐसे लिख लो, तो उससे सीधा कॉमन रेशो आ जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। फिर से मुझे n फाइंड करना, और ये मेरे पास जीपी में दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन हमने एपी में भी किया था, ये हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखा है। क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, a की पावर n+1, b की पावर n+1 डिवाइडेड बाई a की पावर n और b की पावर n। ये ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन 2 नंबर्स का, किस किस का, बिटवीन a एंड b।
तो ए एंड बी का ज्योमेट्रिक मीन हमेशा क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है दो नंबर्स का अंडर रूट ए बी, ये कहलाता है ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर्स का। ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, राइट साइड पे आप लिख लेंगे अंडर रूट ए बी, और लेफ्ट साइड पे तो एज इट इज़ रहेगा जी, सेम रहेगा लेफ्ट साइड पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? बोलो, इतना कर लो पहले और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हाँ ठीक है, अब इस टर्म को वहाँ मल्टीप्लाई करो राइट साइड पे। तो राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये तो सेम रहेगा लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाले में तो कोई चेंज ही नहीं है। इसको लिख लिया a की पावर 1/2, इसको लिख लिया b की पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब यही होता है, पावर 1/2 हो जाता है। और ये हो गया a की पावर n प्लस b की पावर n। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। अब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करो पहले, और फिर इस टर्म को इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? पहला मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो a की पावर कितनी हो जाएगी? n प्लस 1/2 हो जाएगी, और b की पावर 1/2 रहेगा। a की पावर n प्लस 1/2 क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर a है और यहाँ भी a है। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, बहुत सिंपल सी बात है। फिर ऐसे ही इसको जब b वाले से करेंगे तो क्या होगा? a की पावर 1/2 और b की पावर भी हो जाएगा n प्लस 1/2। फिर से ऐसे हो गया, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं n प्लस 1 एंड b की पावर n प्लस 1, ऐसे ही सेम टू सेम छोड़ देते हैं इसको। ठीक है जी, हो गया? यहाँ तक करिए, यहाँ तक डन करो पहले। हो गया बच्चों? वो सर अभी करो करो करो। सर 2 कर लो यहाँ तक। डन सर। ओके, फिर अब क्या करो, इस टर्म को अब आप लेफ्ट साइड पे ले आओ। तो ये जो है यहाँ पर n प्लस 1 है ना, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ प्लस हाफ, क्योंकि हाफ प्लस हाफ प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि ऑलरेडी जो है यहाँ पर n प्लस हाफ है, ताकि यहाँ पर भी उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। फिर क्या करते हैं, इस टर्म को ले जाते हैं राइट साइड पे। तो a की पावर 1/2, b की पावर n प्लस हाफ है, और इसको उधर ले गए तो ये हो गया b n, और फिर से 1 को यहाँ भी ब्रेक कर लो, हाफ प्लस हाफ। यहाँ तक करिए, इतना समझो पहले और कर भी लो नोट डाउन। समझ के अपने आप करो, नोट डाउन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो अपने आप लिख लो इसको। अभी समझ नहीं आया सर, एक बार और। बेटा बहुत सिंपल है, 1 को लिखो आप हाफ प्लस हाफ। क्यों हाफ प्लस हाफ हमारे दिमाग में क्यों आएगा? इसलिए आएगा क्योंकि राइट साइड पे n प्लस 1/2 है, तो इसको भी n प्लस 1/2 के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1 को ब्रेक कर दिया, हाफ प्लस हाफ। ठीक है, आ गया समझ? ऐसे ही हमने b वाली टर्म को उधर ले गए, राइट साइड पे ले गए, और फिर वहाँ भी 1 को मैंने लिख लिया हाफ प्लस हाफ, यहाँ भी लिख लिया ऐसे। ठीक है, लिख लिया? अपने आप लिखिएगा, मतलब कॉपी करने की ज़रूरत ना पड़े। कोशिश करो कि अपने आप ही आपको स्टेप समझ में आ गया तो अपने आप लिख लो। बोलो जी, हो गया सभी का? सर डन। ओके गुड। ज्योतिर्मय? यस सर। शुभंजय आपने लिख लिया बेटा? यस सर। अब इसको कॉमन ले लो, a की पावर n प्लस 1/2 कॉमन ले लो, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो कॉमन लेने से क्या बचेगा? देखो ये टर्म मेरी कॉमन चली गई,
और हाफ। तो क्या बचेगा, a की पावर 1/2 बचेगा बस, क्योंकि ये पावर है, साथ में a बचेगा, और ये टर्म बाहर चली गई तो सिंपली ये बचेगा, b की पावर 1/2। ठीक है, समझ लो, फिर फटाफट अपने आप स्टेप लिखिएगा। ऐसे ही यहाँ से कॉमन ले लो, b की पावर n+1/2, तो यहाँ पर बचेगा a की पावर 1/2 और माइनस b की पावर 1/2। तो इतना समझ में आ गया, तो स्टेप लिख लो इसको। हो गया। हो गया, ठीक है, शाबाश। अब इसके बाद देखो कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो रही है, दोनों तरफ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। ब्रैकेट वाली वो है सर कैंसिल। ब्रैकेट वाली सर। बस, सर ए हाफ और बी हाँ, हाफ। तो अब बच क्या गया, ये बच गया, दिस इक्वल्स टू, ये आपके पास बच गया। अब ये बच गया, तो इसके लिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, b से दोनों तरफ डिवाइड करो, यानी इसको ऐसे लिखो, a(n+1/2), नीचे डिवाइड हो गया b(n+1/2), और राइट साइड पे आ गया 1, क्योंकि दोनों तरफ इसी से डिवाइड कर दिया, तो राइट साइड पे 1 आ गया, तो 1 का मतलब क्या है, a/b की पावर 0। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी पावर n+1/2 इज a/b की पावर 0। जब बेस सेम है पावर को इक्वल कर लो, तो दिस इक्वल्स टू 0, यहाँ से आपके पास n आ गया -1/2। आपको समझ में आ गया अगर तो अपने आप करो, और नहीं समझ में आया तो बोलो कौन सा स्टेप नहीं आया समझ। इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा इसको भी, और प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्लास के बाद, आज करें या कल कर लीजिए, बट प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ठीक है जी। सर ए एन प्लस हाफ और बी एन प्लस हाफ के बाद सर जो करा है वो वाला स्टेप बता दो सर। ये है ना, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे बोलता हूँ a³/b³ बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, a/b का होल पावर एक कॉमन लिख लेते हैं, तो n+1/2 कॉमन लिख लिया, राइट साइड पे 1 हो गया, 1 का मतलब किसी की भी पावर 0, ये तो आप भी जानते हो, एक दिन आप ही बता रहे थे कि ऐसे लिख सकते हैं हम, जब बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, हो गया सभी का, बोलिए जी, लिख लिया सबने, चित्राक्ष, ओके, अदिति आपने लिख लिया, यस सर। ज्योतिर्मय, शुभांजय, सर लिख लिया सर। एक जो ओके, अपने पहले वाला क्वेश्चन था वो Yes, फॉर्म sir. फिल करके करा दीजिए मुझसे। वो नहीं कौन सा वाला पहला वाला क्वेश्चन बेटा, इसी वाला भी करते था ये वाला, फॉर्मूले से मैंने। फॉर्मूले से देखो ना, ये हो गया 81, और b कितना है 3, और इसकी पावर 1 नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2 हमने इंसर्ट करी है, तो 2 + 1 3 लेंगे, यहाँ पे n का मतलब क्या है, कितनी टर्म इंसर्ट करी, मेरे को लगा 3 टर्म्स करने, तो मैंने 3 लिया। हाँ, तो यहाँ पर 2 इंसर्ट करिए ना, बस अब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ओके, चलो ये वाला हो गया शुभंजय आपका, तो 2 मिनट फॉर्मूला दिखाना। ये है फार्मूला, ओके। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 28, ये कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो सबसे पहले मतलब क्या है इसका, सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स यानी ये हो गया दो नंबर a और b, इनका सम इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन मतलब ये हो गया √ab। बोलो, आया यहाँ तक समझ। ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर्स का क्या होता है, √ab होता है। तो क्वेश्चन ने यही बोला है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है जी, फिर आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि इनका रेशो ये है। ठीक है, दो नंबर्स का रेशो, यानी हमें प्रूव करना है a/b इज इक्वल टू 3 + 2√2 डिवाइडेड बाई
3 माइनस 2√2, ये हमको प्रूव करना है। तो क्या करते हैं हम ऐसा कर लेते हैं, √AB को यहाँ पे अगर डिवाइड कर लें, एक तरीका तो ये है जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, b/√AB दोनों तरफ डिवाइड कर लिया, राइट साइड पे 6 रह गया। ठीक है जी, क्या किया हमने √AB से डिवाइड कर लिया दोनों तरफ, तो राइट साइड पे 6 रह जाएगा, लेफ्ट साइड पे इसके अपॉन में भी √AB आ गया और इसके अपॉन में भी √AB आ गया। तो अब √A से ऊपर A है, कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर √A हो जाएगा, ओवर √B बचेगा। फिर यहाँ पर B से ऊपर वाला B कटेगा तो √B बचेगा, ओवर √A। ठीक है जी, बोलो यहाँ तक सही है कि नहीं, समझ में आ रहा है? फिर देखो, हमने √A/B को हम अगर x मान लें, ठीक है, √A, सर एक बार दोबारा बता दो क्या किया। ये वाला स्टेप ना, तो यहाँ पर a था ना, नीचे √A है, तो √A से ऊपर a का मतलब क्या होता है, a का मतलब √A का स्क्वायर है ना बेटा, और नीचे है √A और √B, तो इससे ये कट जाएगा तो ये बच जाएगा a/b √ में। ठीक है, हाँ ये सर। ऐसे ही यहाँ पर b/a हो जाएगा। ये ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक करिए फटाफट, पहले यहाँ तक स्टेप लिख लो आप लोग, अपने आप समझ के करिएगा, कुछ भी नहीं है, बस एक सिंपल सा स्टेप है कि राइट हैंड साइड पे √AB है, उसको मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर लिया। ठीक है जी, लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर लिया, राइट साइड पे भी डिवाइड कर लिया, तो राइट साइड पे 1 हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, लिख लिया सबने यहाँ तक? तो राइट साइड वाला भी लिखना है? राइट साइड वाले 6 बचे, अच्छा ये वाला कह रहे हो क्या? इसको आप अभी रोको, इसको मत लिखो, चलो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। लेट हमने बोला, लेट इसके आगे हमने लेट बोल दिया कि इसको हमने मान लिया x है। अगर ये x है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल लेंगे 1/x। हाँ, तो ये ऐसे हो जाएगा, 1 बाय दिस इक्वल्स टू 1/x हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम वैल्यू डालते हैं, क्या ये x हो गया, ये 1/x हो गया, इक्वल्स टू 6। ठीक है, इतना कर लो पहले। जिसका यहाँ तक हो गया एलसीएम ले लीजिए, क्वाड्रेटिक बनाओ। बोलो जी, हो गया यहाँ तक? शुभन जय, यस सर। ओके, समझ में भी आ गया ना बेटा? यस। तो अब एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक देखो कितना आ रहा है, क्वाड्रेटिक बनेगा x² + 1/x इक्वल्स टू 6, ये बनेगा क्वाड्रेटिक। तो अपॉन वाले x को राइट साइड पे ले जाओ, 6x हो जाएगा राइट साइड पे, तो इक्वेशन बन गया x² + 1 इक्वल टू 6x। अब 6x को ले आओ लेफ्ट साइड पे, तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, इसको आपने जैसे 10th में सॉल्व करते थे, कौन से तरीके से करते थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। मिडिल टर्म तो इसमें स्प्लिट होगी नहीं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ इसमें। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, यहाँ लिख रहा हूँ साथ में ताकि याद आ जाए आप लोगों को, -b + -b² - 4ac ओवर 2a। तो ये हो जाएगा -b, b कितना है -6, a यहाँ पर क्या है, a है 1, b है -6 और c है फिर से 1। तो फॉर्मूले में लगाएंगे तो -b का मतलब हो गया 6 + -b² यानी 6 का स्क्वायर हो गया 36, -4ac यानी 4 आ जाएगा, a भी 1 है c भी 1 है, अपॉन 2a का मतलब 2 हो जाएगा सिंपली। तो कितना हो गया, ये हो गया 6। a ± 2√2 आएगा। अच्छा ठीक है, ये 36 - 4 हो जाएगा 32, √32
डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक कर लीजिए फटाफट सबके सब। किस किस का हो गया यहाँ तक? सर डन। ओके, वेरी गुड। अब 32 को ब्रेक करो, क्या लिख सकते हैं? 16 इंटू 2। 32 का मतलब होता है 16। हाँ जी, 4 4 रूट टू। सर? हाँ बोलो 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 बेटा। सर x की वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 माइनस 2 रूट 2 आ रही है। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ से ये मेरे पास आ गया 6 प्लस माइनस 4 रूट 2 ओवर 2। तो 2 से कॉमन लेके काटेंगे तो एक आएगा 3 प्लस 2 रूट 2। ये आ गया x, और एक ही आ रहा है 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक है जी। तो ये मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई। और x का मतलब क्या है? x का मतलब है अंडर रूट a बाई बी। ठीक है जी। अपॉन 2। ये आ गया मेरे पास a बाई बी। कर लो, यहाँ तक हो गया सभी का? सर फिर 2 तो कैंसिल हो गया ना। अच्छा हाँ, 2 तो कैंसिल आउट हो गया। यस यस यस। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये मेरे पास अंडर रूट ए बाई बी, अगर हम ये ले रहे हैं कि इफ़ हमने बोला कि अंडर रूट ए बाई बी मेरे पास ये है 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है जी। तो यस तो बी बाई ए क्या होगा? अंडर रूट बी बाई ए दूसरा वाला हो जाएगा 3 माइनस 2 3 रूट 2। माइनस 2। ठीक है जी। तो फिर यस अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइड मतलब ऐसे, दिस डिवाइडेड बाई अंडर रूट बी बाई ए, तो राइट साइड पे क्या आ जाएगा? 3 प्लस 2 रूट 2 ओवर 3 माइनस 2 रूट 2, ऐसे आ जाएगा। इससे पिछला step बता दीजिए एक बारी दोबारा। बेटा हमने बोला कि अगर ए अंडर रूट ए बाई बी ये है तो बी बाई ए ये होगा दूसरा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल लेंगे और रैशनलाइज करेंगे तो यही आएगा। सर आ रहा है समझ? ठीक है जी। क्लियर है सभी को यहाँ तक? बोलो बच्चों। सर पर हम्म, रूट ए अपॉन रूट बी की वैल्यू 3 माइनस 2 रूट 2 हो सकती है। हाँ दोनों में से एक हो सकती है। यहाँ पर दोनों में से एक की वैल्यू या तो ये होगी या ये होगी, दोनों में से एक वैल्यू होगी। तो हमने इसको पॉजिटिव वाले को ले लिया अंडर रूट ए बाई बी, तो जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये दूसरा आ जाएगा। ठीक है जी, ऐसे लिख सकते हैं। बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी आप ले लो ना। पहले आपने किसी को भी ले लिया, क्या फ़र्क पड़ रहा है? ठीक है। सर पर फिर ऊपर तो माइनस लाएगा। हाँ अरे सुनो तो सही बात को, अभी पहले यहाँ तक आपकी बात, चलो उसको भी हम वर्कआउट कर लेते हैं। ठीक है। अब ये जो है, ये टर्म यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी और ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बना? ए बाई बी आ गया, क्योंकि रूट से रूट हट जाएगा। और रिजल्ट क्या आ गया? 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 माइनस 2 रूट 2। ये रेशो आ गया मेरे पास। ठीक है जी। अब मान लीजिए सपोज़ हमने क्या बोला, आपने जो है चेंज कर लिया, आपने इसको ले लिया अंडर रूट ए बाई बी को, आपने ये ले लिया 3 प्लस 2 रूट 2, 3 माइनस वाला ले लिया, इसको हमने माइनस वाला ले लिया डिवाइडेड बाई, और दूसरा हमने ले लिया, दूसरा प्लस हो जाएगा ऑब्वियसली, दूसरा ये हो गया। तो अब यहाँ पर
रेशो इस बार क्या आ रहा है, ए बाई बी का रेशो मेरे पास आ रहा है 3 माइनस 2√2 ओवर 3 प्लस 2√2, ये रेशो आ रहा है। यस तो हमें क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन ने ये बोला है कि शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशो। तो नंबर्स इन द रेशो मतलब उसने ये नहीं बोला कि ए रेशो बी होना चाहिए, तो बी रेशो भी ए लिख सकते हैं ना उसमें, इसका रेसिप्रोकल ले लो, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो नंबर्स आर इन द रेशो, ये भी रिजल्ट है। कुल मिलाकर के उसने ये नहीं बोला कि ए बड़ा है या छोटा है, ऐसा कुछ बोला नहीं उसने। तो अगर आपने ए बाई बी निकाला, आपको रेशो निकालना है, रेशो में प्रूव दैट में पॉजिटिव टर्म ऊपर लानी है, तो आप बी बाई कर लो, उसका रेसिप्रोकल ले लो, उससे कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा। उसने ये थोड़ी ना बोला कि ए और बी का रेशो A:B होना चाहिए, इट कैन बी B:A। आया समझ? ओके तो इसलिए मैंने शुरू में ही पॉजिटिव वाले को ही ए, उस 3 प्लस पॉजिटिव वाले को रूट ए बाई बी को ले लिया था। बोलो जी, सबको आ गया समझ? दक्ष आ गया आपको समझ में? यस सर। ओके, शुभंजय, अदिति, यस सर। ओके फाइन। अब ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 क्या कह रहा है? 29 कह रहा है ए, कैपिटल ए क्या है? कैपिटल ए है अर्थमेटिक मीन, कैपिटल जी है ज्योमेट्रिक मीन, किसका? बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो दो पॉजिटिव नंबर्स का अर्थमेटिक मीन क्या होता है जी? बोलो, याद है किसी को क्या होता है दो पॉजिटिव नंबर्स का अर्थमेटिक मीन? सर ए A प्लस प्लस बी B बाय बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया। तो कैपिटल ए हो गया दो नंबर्स का a प्लस बी बाई 2, और दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है जी दो नंबर्स का? बोलो। रूट ए बी। यस, वेरी गुड, रूट ए बी हो गया दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है कि प्रूव दैट द नंबर्स आर, यानी वो दो नंबर्स ये हैं। ठीक है जी, दो नंबर्स यानी दो नंबर कौन से हैं? ए और बी। तो दो नंबर्स मेरे पास ऐसे हैं। तो यहाँ से आप ये देखो, ए प्लस बी कितना निकलेगा? बोलो जी, ए प्लस बी का वैल्यू क्या आएगा? 2a आएगा कि नहीं? सही बात है। ऐसे ही यहाँ से स्क्वायरिंग कर देंगे तो जी स्क्वायर क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर ए को ए बी ए बी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? दिस इज सम, सम क्या आ गया? 2a। ये क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या आ गया हमारे पास? प्रोडक्ट आ गया जी स्क्वायर। सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया। सम यानी दो नंबर्स का सम मिल गया, दो नंबर्स का प्रोडक्ट मिल गया। अब हमने पढ़ा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर मुझे बनाना है तो क्या होता है इक्वेशन? के एक्स स्क्वायर माइनस सम, 10th में पढ़ा था, एक्स प्लस प्लस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। ठीक है, यही पढ़ा था। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वल टू अगर मैं ज़ीरो लिख लूँ तो इस के को हम हटा देते हैं, वहाँ ले जाते हैं। तो फाइनली क्या बना? एक्स स्क्वायर, और सम की जगह हम क्या लिख लेंगे? सम क्या है? 2a। सम की जगह लिख लिया 2a, और प्रोडक्ट की जगह क्या लिख लेंगे? जी स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक है। अब इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने लगाया। ए क्या है मेरे पास? 1, बी क्या है? -2a, सी क्या है? जी स्क्वायर। ए है 1, बी है -2a, और सी है जी स्क्वायर। तो इसमें x का वैल्यू निकालते हैं, -b यानी 2a, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर, -4ac यानी 4g स्क्वायर ओवर 2a, ये आ गया। तो फिर क्या होगा? ये हो गया 2a, और 4 बाहर आके रूट के 2 हो जाएगा। कॉमन ले लिया 4 को, अंदर क्या बचेगा? a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बचेगा, डिवाइडेड बाई 2। तो 2 कॉमन ले लो ऊपर नीचे से, वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा।
2 कॉमन ले लेंगे तो फाइनल आंसर क्या, 2 से 2 कट गया, यानी क्या बचा, a प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर का आप फॉर्मूला लगा लो, क्या, a प्लस जी और a माइनस जी, बस ये आ गया आंसर। तो x का मतलब क्या है, x का मतलब जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं और इसको कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये दो नंबर्स। तो ये क्या जाया, ये मेरे पास 2 नंबर्स हैं, एक प्लस लेकर के एक नंबर हो गया, माइनस लेकर के दूसरा नंबर हो गया। बोलो जी, आया सबको समझ में कि नहीं आया? यस सर दोबारा की बात है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन ने दे रखा था कि अर्थमेटिक मीन कैपिटल ए है, तो 2 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन दे रखा है, तो मैंने बोला a प्लस बी बाई 2 मुझे दे रखा है, वहाँ से मैंने a प्लस बी निकाल लिया, यानी सम आ गया, 2 नंबर्स का सम आ गया। ऐसी ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है तो वहाँ से मैंने 2 नंबर्स का प्रोडक्ट निकाल लिया। अब सम निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि मुझे सम पता है और प्रोडक्ट पता है। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होते हैं वो कौन से होते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, सम का मतलब क्या है, सम का मतलब सम ऑफ रूट्स। तो रूट कौन से, ए और बी। तो जो भी x का वैल्यू आएगा वही दो नंबर्स हैं, एक नंबर a है और एक नंबर b है। तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू है, प्लस ले लेंगे तो एक नंबर a हो गया, माइनस ले लेंगे तो एक नंबर b हो गया, एंड वाइस वर्सा, पलट भी सकते हैं। ठीक है, आया समझ के नहीं आया? यस शुभंजय आपको आ गया? यस सर। आप बोलो बेटा। अदिति, यस सर। दक्ष आपको आ गया? यस तो सर। मैं लिखना है। चलो लिखो, फटाफट लिखो बेटा, नोट डाउन कर लो इसको। सर नीचे स्क्रॉल कर दो। बस ओके, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर, यानी हर 1 घंटे में जो बैक्टीरिया डबल हो जा रहे हैं। कह रहा है फिर इफ़ देयर आर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, शुरू में 30 बैक्टीरिया थे, तो मुझे बताना है कि 2 घंटे के बाद कितने होंगे, 4 घंटे के बाद कितने होंगे, और nth आवर के बाद कितने बैक्टीरिया होंगे। क्वेश्चन क्लियर है जी? फिर से सुनिएगा। क्वेश्चन ने बोला कि शुरू में आपके पास ओरिजिनली, ये 30th क्वेश्चन है, शुरू में हमारे पास कितने बैक्टीरिया थे, शुरू में हमारे पास थे 30 बैक्टीरिया, तो उसको हमने बोल लिया कि a मान लेते हैं कि 30 है। तो 1 घंटे के बाद कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे 1 घंटे के बाद, यानी सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, दिस इज आफ्टर 1 आवर, हाँ आफ्टर 1 आवर डबल हो जाएंगे, यानी 60 हो जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म मुझे पता है, सेकेंड टर्म मुझे पता है, इसका मतलब कॉमन रेशो क्या है, कॉमन रेशो है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, 2 आ गया। ठीक है जी, तो कॉमन रेशो मुझे पता है, ए मुझे पता है, अब मुझे क्या निकालना, आफ्टर 4 आवर्स। पहले एक बोला आफ्टर सेकेंड आवर, फिर आफ्टर फोर्थ एंड nth आवर। तो आफ्टर सेकेंड आवर का मतलब कौन सा टर्म है, ये है आफ्टर 1 आवर, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म इज आफ्टर 1 आवर। तो आफ्टर 2 आवर क्या होगा, थर्ड टर्म होगा ऑब्वियसली, A3 इज आफ्टर 2 आवर्स। तो कितना होगा, थर्ड टर्म का मतलब AR स्क्वायर, तो A 30 है और R स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 120 आ गया, बिल्कुल ठीक है जी। तो अब ऐसे ही अगर फोर्थ कह रहा है आफ्टर 4 आवर्स,
तो 4 आवर्स के बाद का मतलब A5 निकालना है। A A5 है आफ्टर 4 आवर्स, आफ्टर 4 आवर्स, क्योंकि जब 2 आवर कह रहा है तो A3 निकालना है, 4 कह रहा है तो A5 निकालेंगे। 90 तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AR की पावर 4। तो A का वैल्यू डालो आप, A फिर से सर 480। 480, 2 की पावर 4, हाँ ठीक है 16, तो 480 आ गया। ठीक है जी। फिर कह रहा है nth आर, तो nth कह रहा है इसका मतलब क्या है, an+1 निकालना है, क्योंकि जब 4 कह रहा है तो एक 5 यानी एक ज़्यादा निकालना है। तो निकाल लो कितना आ रहा है, दिस इज आफ्टर nth आर। 30 into 2 raised to power n। हाँ बस वही आंसर छोड़ देंगे उसको। ये हो गया A R की पावर n तो 30 और 2 की पावर n, यही आंसर है इसमें। आ गया दक्ष समझ में? यस सर। ओके, बोलो जी अदिति, शुभंजय कंफर्म करिए। Yes, sir. ओके गुड गुड, शुभंजय Sure. ओके फाइन। अब आ जाओ नेक्स्ट 31st क्वेश्चन। वो कह रहा है व्हाट विल 500 अमाउंट टू इन 10 ईयर्स। 10 साल के बाद 500 कितना बन जाएगा आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन अ बैंक विच पेज एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। एनुअल जो है कितना एनुअली पे कर रहा है, 10% कंपाउंडेड एनुअली। तो मुझे क्या बताना है, क्वेश्चन 31 इनिशियली कितना था, 500 था। अच्छा ये तो वही क्वेश्चन है। इनिशियली कितना था 500, तो ये हो गया 500। मुझे क्या बताना है, आफ्टर 10 ईयर्स कितना होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे दे रखा है 10%, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता ही है वैसे तो, कंपाउंड इंटरेस्ट का याद है आप लोगों को क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल 1+i रेट ऑफ इंटरेस्ट की पावर n, ये फार्मूला होता है, सबको याद है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10/100 यानी 0.1 हो गया। तो प्रिंसिपल कितना है 500, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 0.1, और n कितना आफ्टर 10 ईयर्स। तो बस यही मेरा आंसर आ गया इसमें, 1.1 की पावर 10। अब इस 10 को कहाँ सॉल्व करेंगे, यहीं छोड़ दीजिएगा इसको आंसर को। ठीक है, आया सबको समझ? तो 0.1 कहाँ से आया? ये ना 10% का मतलब क्या है, 10/100 ना, इसलिए 0.1 हो गया वो, क्योंकि फॉर्मूले में इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट होता है ना कि 10% है ना, तो 10/100 हो गया ना, तो आई की जगह नहीं सर, जो आपने ए लिखा है, ए इज इक्वल टू, ए स्टैंड्स फॉर अमाउंट, पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है। फर्स्ट टर्म यानी इनिशियल जो है वो आपका प्रिंसिपल ही है। ऐसे कर लीजिए इसको, सीधा सीधा हो जाएगा। आ गया समझ में? हो गया, डन हो गया बच्चों? यस सर। ओके, समझ में भी आया? ओके चलो अब ले लो लास्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5। तो अर्थमेटिक मीन कितना है जी, अर्थमेटिक मीन है क्वेश्चन 32, अर्थमेटिक मीन इज 8 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 5। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब a + b/2 हो गया, दिस इज 8। तो यहाँ से a + b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 8 × 2 = 16 हो गया। और ज्योमेट्रिक मीन का मतलब हो गया √ab, तो स्क्वायरिंग कर लेंगे तो ab का वैल्यू आ गया 25। तो अब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो ये सम मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, तो क्वाड्रेटिक तो बन गई मेरे पास, x² माइनस सम, सम कितना है, सम है 16
एक्स प्रोडक्ट कितना है 25 इक्वल टू 0, बस ये आंसर आ गया। दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो जी, आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। ओके।